हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग। आज मैं जो कहानी बताने जा रही हूँ आपको, वो कहानी वो कहानी उत्तर प्रदेश की है। एक मुस्लिम लड़की और एक मुस्लिम लड़का से मुस्लिम लड़की का निकाह होता है और वो लड़की शादी करके उस घर में जाती है। शादी के एक मंथ भी नहीं होता है और लड़की उस लड़के को मरवा देती है। वो लड़की भागती रहती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। जो मुस्लिम लड़की थी उसका एक हिंदू लड़का बॉयफ्रेंड था। वो भी लड़का शादीशुदा था। उस धीरज नाम का लड़का था, उसके साथ वो भाग रही थी। बस वो लड़का देख लेता है तो वो लड़का को मरवा देती है। उसको 4 गोली मारकर मकई का खेत में उसको गाड़ दिया जाता है। जो धीरज नाम का लड़का रहता है और लड़की दोनों मिल के गाड़ देती है और अपने ससुराल में आ जाती है। और हर रोज़ बहाने बना बना के अपने माँ को कॉल करती है कि वो हमें परेशान करता है, मुझे ऐसे करता है। वो मतलब बहुत रंग की बातें उसे बताती है और उसके बाद में एक मोबाइल से मैसेज करवा के उसके माँ बाप पर और अपने मोबाइल पे मैसेज करवाती है कि मैं एक अंजलि नाम की लड़की के साथ शादी कर रहा हूँ और मैं भाग के जा रहा हूँ। ऐसा करके वो बनाती है और उसके बाद बहुत रोना धोना करके अपने माँ बाप को बताती है और उसके अब्बू और अम्मी आते हैं, उसको लेकर चले जाते हैं और बोलते हैं कि जब तक आपको बेटा का कोई और लड़की थी तो मेरी बेटी से शादी करने का क्या ज़रूरी था कि 1 महीना भी निकाह का नहीं हुआ और मेरी बेटी को छोड़ के चला गया। उसकी अम्मी अब्बू कहते हैं कि नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं था। मेरा बेटा अगर ऐसा होता तो कभी तो हमको बताता, लेकिन उसने तो मुझे कभी ऐसा नहीं बताया। पता नहीं ऐसा उसने क्यों किया। लेकिन उसके अम्मी अब्बू उसे का बात नहीं मानते। बोलते हैं कि हमको तो मन कर रहा, जब भी मिलता तो उसे मैं मार देती या मैं उस पर केस दर्ज करती। और ये सब कह के चल जाते हैं। और उस लड़की बोलती है नाजनी कि नहीं, हमको किसी पे केस नहीं करना है, क्योंकि केस करती तो पुलिस में उसका फंस जाती। उसको तो शादी करना था वो धीरज नाम के लड़का से। तो बोलती है कि नहीं, हमको नहीं करना है, कि चलिए हम लोग अब अपने घर जाते हैं। कि ऐसे ही जब से मेरा शादी हुआ है तब से 1 महीने से मेरी ज़िंदगी ऐसे ही नर्क बना हुआ है कि मैं ऐसा नहीं करूँगी। और ऐसे करके चली जाती है। और वो वहाँ पे फिर पुलिस आते हैं तो उस पुलिस को भी यही जवाब देती है वो कि मेरा 1 महीना से ऐसे ही मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बना हुआ है कि मैं किसी से बात करना नहीं चाहती हूँ। और हर दिन वो अपनी अम्मी को बोलते हैं कि अम्मी मैं दरगाह जा रही हूँ, कि अगर कोई सामान लाना है। तो ऐसे करके वो बहाना बना के जाती है। और जब बाहर निकलती है तो वो धीरज नाम का जो लड़का रहता है उससे वो मिलने जाती है, उसके घर जाती है, रहती है। वैसे ही करके। और वो जो लड़का रहता है वो कंस्ट्रक्शन का जो काम होता है, वो लड़का उसी में वो काम करता है। वो अब अपने पत्नी को मारने का वो लड़का पूरा प्लान बैठाता है कि अब तो उसे मार दिए, अब उसको मारना है कि इसको भी कैसे करके मारे। तो उस लड़की बोलती है कि हाँ, जल्दी तुम अपनी पत्नी को भी मार दो, कि जिससे मैं पूरा काम ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम दोनों आराम से रहेंगे। ऐसा करके वो लड़की बोलती है। वो लड़का अपनी पत्नी को एक कोरा कागज़ पे साइन करवाता है। बोलता है कि इस पे साइन कर दो, जितना प्रॉपर्टी मेरा है पूरा मैं तुम्हारे नाम से पढ़ कर दूँगा। वो लड़की बोलती है कि ऐसा आप क्यों करेंगे, तो सेफ्टी के लिए मैं कर रहा हूँ। वो लड़की भी अपना विश्वास कर लेती है। उसके बाद वो लड़की अपना जाती है और आती है। फिर वो कुछ दिनों बाद जब इस पर केस दर्ज होता है तब इस पुलिस को पता चलता है कि अंजलि नाम के कोई लड़की के साथ वो भाग गया है। ऐसा करके वो धीरज बताया रहता है इसको। तो ऐसे ही नाजनी बताती है कि वो धीरज नाम की लड़की के साथ भाग गया है। फिर ऐसे पुलिस पूरा पता लगाते हैं। वो लड़की अंजलि के घर जाते हैं तो अंजलि बोलती नहीं, मेरा तो कुछ नहीं है, मैं तो इस लड़का को जानता भी नहीं हूँ कि ये लड़का कौन है। ऐसे करके फिर जो उसको ये पता चलता है कि सिर्फ शादी से पहले एक लड़की को भी वो लड़का रिजेक्ट किए हुआ था। तो वो बोलता है कि सलमान ने रिजेक्ट किया था। तो वो पुलिस जाते हैं उस लड़के के पास। तो पुलिस जब उससे बात करती है तो बोलती है मैडम आप हमसे मिलिए, मैं आपको
पूरी बात बताऊँगी। तब वहाँ पे जाती है तो बोलती है नहीं, उसने मुझे रिजेक्ट नहीं किया था, कि वो बहुत अच्छा लड़का था, कि मैं किसी और को पसंद करती थी, इसलिए मैंने उसे बोला कि प्लीज़ मुझसे शादी मत करो, कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। तो वो बोला कि आप बहुत अच्छी लड़की हैं, कि आपने पूरा क्लियर बात बोल दिया, और उसने मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लाया और पूरे अपने ऊपर ले लिया। और आज मेरा शादी मैं जिसके पसंद करती थी उससे मैं बोली कि अगर मुझे वो कभी भी मिलेगा तो मैं उसे शुक्रिया ज़रूर करूँगी। तो ऐसे तब पुलिस के सामने एक सच आता है, तो पुलिस सबको डाउट होता है कि हो ना हो उसकी पत्नी कहीं उसी के मरवाने में हाथ हो। अब उसकी पत्नी को और उस लड़का को पुलिस उठा के ले जाते हैं जेल में, और उसे बहुत मारते हैं उस लड़का को, और बोलते हैं कि तुम दोनों मिलकर उसे मारा, बताओ उस मासूम के साथ तुम लोगों ने क्या किया। तब जब बहुत मार खाती है तब जाके बताती है कि हम लोगों को इसके साथ शादी करना था, इसलिए हम लोगों ने उसे मरवा दिया। तो फिर उसकी माँ बोलती है कि तुम कैसे निर्दयी थी जो तुमने किसी और को मरवा दी, कि तुम बता भी तो सकती। तो बोलती है कि हम आपको बताने वाले थे, उसी टाइम आपको हार्ट अटैक आ गया, मैं भाग के शादी करने वाली थी, इसलिए मैंने शादी नहीं किया, मैंने आपको बताई नहीं इसलिए। और वो लड़का से जिससे इसका शादी हो रहा था वो खुद ये लड़की के अपना भाई ही लगता था। मुस्लिम को तो भाई बहन में शादी होता है, तो वैसे ही उसका फूआ का लड़का था, उसी से उसका शादी हुआ था। और वो लड़की और दोनों लड़का मिलकर मार दिया। तो फिर पुलिस लेके जाते हैं तो देखते हैं मकई के खेत में उस लड़का को मार के 4 गोली मार के और उसी में मिट्टी में रख के दफना दिया रहता है। तो फिर उसकी लाश मिलती है। तो ऐसे तो आप भी लोग भी इस तरह की घटना से सतर्क रहें, क्योंकि कोई नहीं जानता कि क्या है। कोई औरत आपके लड़के पे दोष दे तो आप लोग अभी लड़की पे भी उतना विश्वास नहीं करिए, क्योंकि वो भी हो सकता है कि वो आपके लड़के को भी मरवा सकता है। तो इस तरह की कहानी मैं आगे भी डालती रहूँगी। प्लीज़ हम मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट करिए।